मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। डियर स्टूडेंट, हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। मैथ कोड 321 कोर्स नेम अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर। हमारा जो आर्टिकल चल रहा था वो था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। उसके ऊपर लेक्चर नंबर 5 है जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर जो है वो इन्वर्स किसी भी लीनियर इक्वेशन जो आपको दी होगी उस लीनियर इक्वेशन का हमने इन्वर्स कैसे निकालना है। अगर आर्डर जो है उसका मैट्रिसेस का 3/3 हो, 4/4 हो, 2/2 का निकालना तो हमने सीख लिया था कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो अगर हमने एडजॉइंट लेना है तो मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देंगे, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे और डिटर्मिनेंट AD माइनस BC। सो वो आ जाएगा, लेकिन वो आर्डर 2/2 का था। और अगर ये आर्डर 3/3 का हो तो उसका इन्वर्स कैसे निकालना है ये इस लेक्चर में हम सीखेंगे। एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। सो या तो n जो है वो इक्वल टू 3 होगा या ग्रेटर दैन 3 होगा। तो मैंने इस इन्वर्स को समझाने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर की है जिसका आर्डर 3/3 है। सो हम इस एग्जांपल के ज़रिए इस पूरे प्रोसीजर को समझते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको जिसका आर्डर 3/3 हो, 4/4 गिवन हो और आपने उसका इन्वर्स निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे। एज वी नो दैट इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट लेट ए इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 1 माइनस 1 1। इसका आर्डर क्या है 3/3। सो 3/3 की मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली है। सो इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। वी फर्स्ट फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। हम सबसे पहले जो है एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, माइनर कोफैक्टर्स, माइनर एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये निकालने का तरीका हम लेक्चर नंबर 4 में सीख के आए हैं। सो कोफैक्टर A11 -1 रेज पावर 1 + 1, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं AIJ इक्वल टू -1 रेज पावर I + J MIJ। सो A11 -1 रेज पावर 1 + 1, इसका मतलब है फर्स्ट रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट। सो मैंने इस मैट्रिक्स A में फर्स्ट रो डिलीट कर दी और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया। सो मेरे पास क्या बचा 2 1 -1 1 2 1 -1 1। उसके बाद ये 2/2 मैट्रिक्स आ गई तो इसका AD माइनस मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल कर सकते हैं। सो -1 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो जब स्क्वायर आएगा तो ये -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 -1 2 + 1 ये 3 आपके पास क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा। इसी तरह A12 -1 रेज पावर 1 + 2 मीन फर्स्ट रो डिलीट और सेकंड कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो डिलीट और सेकंड कॉलम डिलीट। सो आपके पास क्या बचा 0 1 1 1 0 1 1 1। सो -1 पावर क्यूब। सो AD माइनस BC करेंगे तो आपके पास 0 -1 आ जाएगा। सो जब भी किसी के ऊपर पावर ऑड हो तो माइनस मेंटेन रहता है, तो आपके पास -1 और -1 + 1 आ जाएगा। ये आपके पास कौन सा आ गया, A12 आ गया। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A13। सो -1 1 + 3 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट। तो क्या बचेगा 0 2 1 -1 0 2 1 -1। सो -1 रेज पर 1 + 3 4 हो जाएगा। सो मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल करेंगे तो आपके पास 0 -2। सो पावर इवन है तो ये माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 -2 तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है तो A21 करेंगे। सो -1 2 + 1 तो दूसरी रो डिलीट और पहला कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 0 2 -1 1। सो 2 + 1 3 है, माइनस मेंटेन रहेगा तो ये आपके पास 0 + 2। सो माइनस इंटू 2 तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। इसी तरह A22, इसका मतलब दूसरी रो डिलीट दूसरा कॉलम डिलीट 1 2 1 1 1 2 1 1 ये आपके पास बचेगा। फिर -1 रेज पर 4 तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये जब हम AD माइनस BC करेंगे तो 1 -2 आपके पास -1 आएगा। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे कोफैक्टर निकाल लिए A11 A12 A13 A21 A22। तो इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास
A23, A31, A32, A33, ये सारे के सारे क्या है कोफैक्टर निकल आएंगे। जैसा कि 2, 3 का क्या मतलब हो गया, -1, 2 + 3, दूसरी रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट, दूसरी रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, 0, 1, -1। सो आपके पास यही आ गया, आपके पास 1, 0, 1, -1। अगेन आपके पास -1 की पावर 5 है, तो -1, -0, सो -1, और ये -1 फाइनली क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो आप A31 निकाल लेंगे, A32 निकाल लेंगे, A33 निकाल लेंगे। सो हमारे पास सारे कोफैक्टर निकल आए। अब Aij आर्डर 3/3, इसका मतलब ये है कि मैंने जो मैट्रिक्स कंसीडर किया था A, वो उसका आर्डर 3/3 था, तो ये जनरल फॉर्म में मैंने इसको लिखा Aij आर्डर 3/3। तो उसके कोफैक्टर सारे लिख लिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सब कोफैक्टर्स की जो वैल्यू है वो मैंने इसमें डाल दी। A11 मेरे पास 3 के इक्वल, A12 मेरे पास 1 के इक्वल, A13 मेरे पास -2 के इक्वल, A21 -2 के इक्वल, A22 -1 के इक्वल, A23 1 के इक्वल, A31 -4 के इक्वल, A32 -1 के इक्वल, A33 2 के इक्वल। तो ये मेरे पास कोफैक्टर्स आ गए सारे के सारे। अब ये जो कोफैक्टर आया है इसका भी आर्डर आपके पास 3/3 ही है। सो अगर 3/3 कोफैक्टर आ गए, इनका एडजॉइंट कैसे लेना है फिर? एडजॉइंट लेने के लिए हम सिंपल जो हमारे पास कोफैक्टर्स का रिजल्ट आया है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जब हमारे पास कोफैक्टर्स का जो रिजल्ट है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उससे हमारे पास एडजॉइंट निकल आएगा। एडजॉइंट ऑफ Aij आर्डर 3/3 का क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। सो मेरे पास ये सारा ही जो है वो Aij 3/3 कोफैक्टर्स का फाइनल रिजल्ट है, तो मैंने इसका क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया। सो जैसे ही ट्रांसपोज लिया तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम बना दिया। सो 3, 1, -2 यहाँ पे रो है, सो 3, 1, -2 यहाँ पे कॉलम है। -2, -1, 1 रो है, और यहाँ पे -2, -1, 1 कॉलम है, और -4, -1, 2 रो है, और इधर -4, -1, 2 कॉलम है। तो जैसे कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स आया आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो आपके पास क्या आ गया, उसका एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आने के बाद हमने क्या निकालना था फार्मूले में, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। हमें A डिटर्मिनेंट चाहिए। सो सिंस A डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल है A11 कोफैक्टर A11, A प्लस A12 कोफैक्टर A12 प्लस A13 कोफैक्टर A13, तो हमारे पास इनके रिजल्ट मौजूद हैं। अब हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। सो A11 मेरे पास इक्वल है 1 के, A12 0 के, A13 2 के। सो मैंने 1, 0, 2 पुट कर दिया। कोफैक्टर A11, A12, A13 मेरे पास इक्वल थे 3, 1, -2। सो 3, 1, -2 पुट कर दिया। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 1 × 3, 3, 1 × 0, 0, और 2 × -2 -4। सो 3 -4 आपके पास किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, तो हम फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो वैल्यूज सारी हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। सो A इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट, 1 ओवर A डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल है, -1 के। सो आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट आपके पास 3 है, -2 है, -4 है, ये एडजॉइंट आ गया, और उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सो A इनवर्स आपके पास -3, 2, 4, -1, 1, 2, -1, -2, फाइनली आपके पास क्या आ गया, A इनवर्स का रिजल्ट आ गया, जिसका आर्डर आपके पास 3/3 था। सो हमने जो कोफैक्टर के लिए जनरल फार्मूला इस्तेमाल किया है, जो मैंने फार्मूले इस्तेमाल किए हैं इस क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ निकाल के लिख दिए हैं। Aij -1 I + j Mij, ये कोफैक्टर निकालने का फार्मूला है, जिससे हमने ये सारे कोफैक्टर निकाले हैं। और उसके बाद A डिटर्मिनेंट निकाला, A11 कोफैक्टर A11, A12 कोफैक्टर A12 प्लस A13 कोफैक्टर A13 एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो से एक्सपैंड करोगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, और अगर सेकंड रो से एक्सपैंड करोगे तो ये वाली, और अगर फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करोगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। A डिटर्मिनेंट A11, A11, A21 कोफैक्टर A21, A31 कोफैक्टर A31। इन दोनों इक्वेशन से आप कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो A डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। सो मैंने फर्स्ट रो वाली इक्वेशन को यूज़ किया है।
ये कहाँ से निकली? हमारे पास जो जनरल फार्मूला था, जनरल जो मैट्रिक्स था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे फर्स्ट कॉलम से या फर्स्ट रो से, आपके पास ये दोनों इक्वेशंस निकल सकती हैं। ये इन्वर्स निकालने का तरीका था डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आपके पास जो किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर जो है 3/3 हो। सो एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। 3/3 हो तो इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? आपने जस्ट क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट कैसे लोगे? आप सारे कोफैक्टर निकालोगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कोफैक्टर निकाल के आप उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएंगे। और उसके बाद ए डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो, A11 को फैक्टर A11 प्लस A12 को फैक्टर A12 प्लस A13 को फैक्टर A13, ये यूज़ करके इसमें रिजल्ट्स आपके पास मौजूद होंगे। इसमें पुट करोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, फार्मूले में पुट करोगे तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये इन्वर्स निकालने का तरीका समझ आ गया होगा उस मैट्रिक्स का जिसका आर्डर 3/3 है। अल्लाह हाफिज़।